हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। आप सभी दोस्तों को कामिका एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। दोस्तों, कामिका एकादशी को ही पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। अभी मैं करने जा रही हूँ कामिका एकादशी व्रत की कथा। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा अर्चना का विधान है। यह बहुत पुण्यदायी व्रत है। इसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनसे मुक्ति मिलती है। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, यह आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, सावधानी से सुनो। भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों की हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसका नाम पवित्रा एकादशी है अथवा कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन श्रीधर, हरि, भगवान विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि के नामों से भगवान की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी में स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण की पूजन से मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण माह में भगवान श्रीधर की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अथवा मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि को जागरण करके ना कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है, ना ही कभी उसकी दुर्गति होती है। लाल मणि, मूर्ति, मूंगे आदि से पूजित होने पर भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म जन्म भर के समस्त पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने मात्र से पापों का समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों पर चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग कर करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
मैंने आप सभी लोगों के सामने आज कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।